अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया और आप सब देख रहे हैं किचन विद सामिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में चॉकलेट केक बन रहा है। चॉकलेट केक का स्पंज बन रहा है जो मैं 14 अगस्त का केक आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद वो अपलोड होगा। तो उसके अंदर यही स्पंज मैं यूज़ करूँगी। तो पिछली बार जब हमने ईद का केक बनाया था तो उसके अंदर हमने वनीला स्पंज यूज़ किया था। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है और ऑलरेडी चॉकलेट केक भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो हमने 1 कप के मेजर से बनाया था। ये हम 2 कप के मेजर से बना रहे हैं, जो बनेगा भी थोड़ा ज़्यादा। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक टिन है जो 9 इंचेस का है। अब आप यहाँ पर चाहें तो आप 2 छोटे टिन भी यूज़ कर सकते हैं 9 इंचेस के। और टिन का ध्यान रखना, आपने बहुत ध्यान रखना है टिन का, क्योंकि आपने इस केक के लिए टिन जो लेना है वो 9, 10 या 11 इंचेस का लेना है। तो ये मेरे पास 9 इंचेस का टिन है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया, फिर बटर पेपर रखा और फिर इसको ऑयल लगा दिया। तो बस ये भी रेडी है। ये मेरे पास एक बड़ा सा बाउल है जिसके अंदर मैंने जाली का स्टैंड रख दिया है। जाली का स्टैंड ना हो तो आप किसी भी किस्म का कोई स्टील का बर्तन रख सकते हैं या कोई भी कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा पुराना होना चाहिए। अगर पॉट नया हो तो फिर आपको नमक बिछाने की नीड है, अदरवाइज़ नमक आप नहीं बिछाएंगे। अगर पॉट नया हो तो फिर नमक बिछाना होता है। तो बस अब हम इसको प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। और इतनी देर में हमारा जो बैटर जो होगा वो भी रेडी हो जाएगा। बनाने की तरफ हम चलते हैं। केक बनाने के लिए पहले ये रहे हमारे पास कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनमें है मैदा हमारे पास 2 कप है, नमक ½ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1½ टी स्पून और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। सोडा हमने 1½ टीस्पून यूज़ किया है और पाउडर, बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है और नमक ½ टीस्पून। अब ये तमाम आपने इस मैदे के अंदर मिक्स कर देना है। मैदा हमने छान के रखा हुआ है इधर, तो इसलिए हमें इसको दोबारा छानने की नीड नहीं है। और हम अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं, अंडों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग नहीं करना, बस आपने निकाल के बाउल के अंदर डाल देने हैं। और हम इस अंडे को भी कर लेते हैं। इसी तरह मैंने चारों अंडे अलग अलग कर लिए हैं और अब ये हमारे चारों अंडे एक साथ मिल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें यहाँ पर मेरे पास 200 ml दूध है, लेकिन ये बटर मिल्क है। बटर मिल्क अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो मैं अपनी एक और केक की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपने चंद कतरे लेमन जूस के या चंद कतरे विनेगर यानी कि सिरके के दूध के अंदर डाल देने हैं। मेरे पास 200 ml दूध था और मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून विनेगर डाल दिया, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अभी हम 100 ml इसके अंदर डालेंगे और 100 ml बाद में डालेंगे। तो अच्छी तरह से अब हम इसे विक्स कर लेते हैं। तो अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है हमने। और अब यहाँ पर हमारे पास चीनी है, 2 कप यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई चीनी है। ये 2 कप से थोड़ी ज़्यादा है तो मैं मेजर कर लूँगी। तो इसको आपने 1 टेबल स्पून करके इसके अंदर डालना है और थोड़ा थोड़ा सा बीट करते रहना है। याद रहे कि बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं कर देना। और अगर आप ये काम इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इलेक्ट्रिक बीटर से ना करें, क्योंकि उससे ओवर बीट हो जाएगा केक, क्योंकि अब और स्टेप्स हैं और हमने बीट करना है। तो ओवर बीट हो गया तो इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, तो उस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। तो बस इसी तरह से मैं 2 कप चीनी इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने 2 कप चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है और अब आप देख सकते हैं थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी थिक हो गई है। और अब यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप कोको पाउडर है। ये डार्क कोको पाउडर है और अनस्वीटेंड है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये मेरे पास छान के नहीं रखा हुआ, तो मैं इसको जैसे जैसे डाल रही हूँ तो अच्छी तरह से छानते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, थोड़ा थोड़ा लूँगी और उसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर दूँगी। याद रहे कि लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं बनने चाहिए। कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसके अंदर 1½ टीस्पून डालना है वनीला एसेंस। एक्सट्रैक्ट हो तो आप ½ टीस्पून जस्ट डालें, लेकिन क्योंकि केक भी ज़्यादा बन रहा है और बहुत मज़े का चॉकलेटी फ्लेवर कोको पाउडर से भी आएगा,
तो वनीला एसेंस का भी बहुत मज़े का एक फ्लेवर आएगा। और अब ये जो हमारे पास मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट का ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर था, ये अब आपने 1 टेबल स्पून करके डालना है। यहाँ पर याद रहे कि मैदा अगर छना हुआ नहीं है तो फिर आपने इसको छान के इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने कोको पाउडर डाला है। और 1 टीस्पून करके ऑयल डालना है। ये मेरे पास कप्स में हो तो 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून, और अगर सिर्फ टेबल स्पून्स में हो तो 5 टेबल स्पून्स ऑयल है। और ये डालते हुए भी आपने बस हल्का हल्का सा इसको बीट करना है। अब मैं मैदा मिक्स कर ही रही थी कि हाफ से थोड़ा कम मैदा मिक्स हुआ है, तो मैं अभी साइडें साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो साइड्स पे मैदा लग जाता है वो भी उतर जाए। और साथ में ही अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमारा 100 ml मिल्क बच गया था, वो अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून करके डालेंगे, क्योंकि अब ये थिक होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये डाला है कैसे इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए हैं। तो वो इस वजह से हैं क्योंकि मिल्क के अंदर था थोड़ा सा बिल्कुल विनेगर और इसके अंदर बेकिंग सोडा था। तो इससे हमारा केक बहुत अच्छा सा राइज़ होगा। और अब हम इसी तरह से पूरा मैं मैदा डालती हूँ और ये भी 1 टेबल स्पून करके डालती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा मैदा मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है और ये किस तरह का हो चुका है। अब आपने दोबारा से साइडें साफ़ करनी है और तकरीबन 2 मिनट तक, अगर इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम करें तो जस्ट 1-2 मिनट तक, और हैंड बीटर वगैरह से कर रहे हैं बिल्कुल स्लो स्पीड पे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अब आपने इसे इस तरह हल्की स्पीड पे बीट करना है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको बीट किया है और अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम बीटर को रख देते हैं। और अब जस्ट आपने स्पैचुला से 2 दफ़ा पूरे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो डन हो चुका है हमारा केक का बैटर और अब हम इसको मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। 9 इंचेस का मोल्ड है, इसके अंदर परफेक्ट ही केक बनेगा, बहुत अच्छा राइज़ होगा। और पूरा अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरी और केक्स की रेसिपी से। इसके अंदर हमने एग वाइट्स और एग यॉक्स को अलग अलग नहीं किया, तो ये बिल्कुल चेंज रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैंने 9 इंचेस का केक टिन यूज़ किया है, आप चाहें तो आप 10 और 11 का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और बस अब हम इसे रख देते हैं अपने प्रीहीटेड पतीले के अंदर। के अंदर रखने से पहले 1 से 2 मरतबा आपने अच्छी तरह से इसको टैप करना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि जितने भी इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो 1-2 दफ़ा बस हम ज़ोर ज़ोर से इसको टैप करते हैं। एयर बबल्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने पतीले को इस स्टोव पे रख दिया है अभी, क्योंकि थोड़ा इशू होता है उस स्टोव पे देखने में भी और दिखाने में भी, तो इसलिए मैंने इस वाले स्टोव पे रखा है। तो इस पर बहुत आसानी से ये हो जाएगा सेट। तो थोड़ा सा हाथ पीछे लग गया मेरा। तो बस अब हमने इसको इस पर रख दिया है और इसको फ़ौरन से अब हम कवर कर देंगे। तो मैंने इसको फ़ौरन से कवर कर दिया है क्योंकि इतनी देर इसको खुला नहीं छोड़ते। तो पहले के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे, फिर बिल्कुल लो फ्लेम जिस पे हम बिरयानी वगैरह को दम लगाते हैं, तो वो जो फ्लेम होती है वो फ्लेम आपने इसके लिए चूज़ करनी है। तो पहले 5 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसको लो पे करके 30 से 40 मिनट के अंदर केक बिल्कुल डन हो जाएगा। और फ्लेम किस तरह की रखनी है आप चेक कर लें। पहले के 5 मिनट ये मीडियम फ्लेम है और फिर जो लो फ्लेम होगी वो ये वाली होगी, ये या इससे भी थोड़ी कम ये। तो इसके अंदर केक बिल्कुल परफेक्ट डन हो जाएगा। तो पहले के 5 मिनट मीडियम में रखेंगे और फिर हम 30 से 40 मिनट लो पे करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। केक बेक हो चुका है, तकरीबन 14 मिनट्स लगे हैं, 40 मिनट्स, और ये काफ़ी अच्छा राइज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा राइज़ हुआ है। ऊपर से फर्स्ट लेयर के तो हमें वैसे भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी उसके अंदर होगा, जो इसका पार्ट 2 होगा, तो उसके लिए फ़र्स्ट लेयर का हमें कुछ काम होगा ही नहीं। तो बस ऐसे ही हम इसकी साइडें अलग कर देते हैं। बहुत आसानी से इसकी साइड्स अलग हो रही हैं। तो केक बहुत आसानी से डीमोल्ड हो गया है और अब हमने जो इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था हम वो उतार लेते हैं। बटर पेपर मैंने इसका रिमूव कर दिया है। अभी ये थोड़ा गर्म ही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये राइज़ हुआ है। तो इसलिए मैं अभी इसको नीचे से जो हमारा केक का
मोल्ड का हिस्सा था जो नीचे का, वो नहीं उतार रही हूँ, ना ही बटर पेपर उतार रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उतारूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। हमारा केक प्रॉपर ठंडा हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। और फर्स्ट लेयर जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वो कट कर दूँगी क्योंकि हमें उस लेयर की कोई नीड नहीं है। जब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे तो इसको बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और अब ये वीडियो, ये जो पार्ट 1 है, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 जब आपके पास ये वीडियो अपलोड होके पहुँचेगी तो उससे एक दिन के बाद पार्ट 2 अपलोड होगा, और उसको भी लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें हम 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के केक की डेकोरेशन करेंगे। ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन होगा, बहुत खूबसूरत होगी। और इसी के साथ इस वीडियो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।